हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सीरीज़ का पार्ट 2 करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, सीरीज़ है आपके पास 45 से 54 और 54 से 47। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले पहले वीडियो में जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सबसे पहली चीज़ आपको जो नोट करनी है वो ये है कि सीरीज़ बढ़ रही है या फिर सीरीज़ घट रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देख लेते हैं हम ज़रा। 45 से 54 मतलब कुछ जोड़ दिया गया, तभी ये बड़ा हो गया। और 54 से 47 यहाँ तो कुछ कम हो गया, मतलब माइनस किया गया है। तो बढ़ भी रही है सीरीज़ और घट भी रही है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें सीरीज़ घट भी रही हो, बढ़ भी रही हो, तो आपको उसमें क्या किस तरह का उसमें पैटर्न फ़ॉलो होगा ये पहचानना है। तो आप क्या करें, यहाँ पर 2 सीरीज़ बनाएँगे आप। जी हाँ, आपको 2 सीरीज़ बनानी है। 2 सीरीज़ का मतलब ऐसा तभी करना है जब सीरीज़ जो है घट भी रही हो और बढ़ भी रही हो। तो आप 2 सीरीज़ बनाएँगे तो 45 से आप 47 पे जाएँगे, फिर 47 से आप 49 पे और 51 और फिर 53। देखिए ये सीरीज़ आपकी कैसी बनी। 45 में जब आपने 2 जोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया 47, 47 में 2 जोड़ दिया तो 49, 49 में 2 जोड़ दिया तो 51 और 51 में 2 जोड़ दिया तो 53। ये एक सीरीज़ बन गई। दूसरी सीरीज़ देखते हैं अब हम, जो कि 54 से चालू होगी। तो 54 में क्या जोड़ूं कि ये आ जाए। यहाँ से तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये इसकी पहली टर्म है, दूसरी ही हमको बतानी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 56 और 56 से मुझे 57 पे जाना है। देखिए यहाँ पर 56 में क्या ऐड कर दिया गया, 1 ऐड कर दिया गया, तो आपके पास क्या आ गया 57 आ गया। तो आगे भी क्या किया होगा देखते हैं हम जरा। 54 में अगर मैं एक जोड़ूं तो यहाँ पर क्या आएगा 55 आ जाएगा, और 55 में एक जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 56, और 56 में एक जोड़ा तो 57 आ गया। इसका मतलब नीचे की जो सीरीज बन रही है वो एक एक जोड़कर बन रही है, और जो ऊपर की सीरीज है वो दो दो जोड़कर बन रही है। जो चौथी टर्म फाइंड करनी है वो क्या है, वो किस सीरीज में आ रही है, वो सेकंड वाले में आ रही है। 54 में क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है 55 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब सीरीज़ बढ़ भी रही है और घट भी रही है तो आपको पर्टिकुलर 2 सीरीज़ बना लेनी है और उसके हिसाब से उसको देखना है कि वो क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके पास 625 से यहाँ 5 हो गया, इसका मतलब ये कुछ ये कम हो गया। लेकिन यहाँ पर ये फिर से क्या हो गया, बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर तो बराबर ही है। तो देखिए ये वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी कि बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। तो आप क्या करें कि यहाँ पर भी आप 2 सीरीज़ बना लें। तो 625 से आपको कहाँ जाना है 125 पे, और 125 से 25 पे और फिर 5 पे। तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो देख लेते हैं। देखिए 625 से 125 कैसे आएगा, ये माइन इतना ज़्यादा आपको माइनस तो नहीं करना है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिवाइड किया गया है। तो 625 में आप 5 का जब डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास आएगा 125, और 125 में जब आप 5 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, और 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो ये है कि 5 5 का डिवाइड लग रहा है। तो ये वाली सीरीज आपको मिल गई 625, 125, 25 और 5। अब मैं जरा ये वाली देख लेती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 5 से यहाँ 25 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 5 का इंटू हो रहा है। अब देखिए मैं क्यों इंटू ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऐसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जोड़ना और घटाना नहीं हो रहा है क्योंकि ये इनमें गैप बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा गैप हो तो या तो इंटू हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, यही काम हो सकता है। बढ़ रहा है तो इंटू और घट रहा है तो डिवाइड। तो 5 से 25 ये कितना हुआ, 5 का मल्टीप्लाई किया। फिर 25 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये वाली टर्म आ जाए, तो 5 का ही करेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर 5 5 का डिवाइड हो रहा है तो नीचे 5 5 का क्या होगा इंटू हो जाएगा। तो जब हम 5 का इंटू करेंगे 25 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो आपकी जो ये मिसिंग टर्म है ये क्या हो जाएगी 125। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर सीरीज जो है ये बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा या ऐड हो रहा होगा। तो देखिए 3 से 10 कैसे आया, 3 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ और 1 जोड़ दूँ, मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 में जब 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। फिर 10 से ये कैसे आया होगा, 10 से 101 कैसे आया होगा। 10 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए, और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये इस तरीके से बन रहा है कि आप जिस नंबर का आपको
जैसे 3 है यहाँ पर, तो 3 का 3 में ही आप मल्टीप्लाई कर दें और 1 जोड़ दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का आप स्क्वायर कर लें। देखिए 3 का मैंने स्क्वायर किया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 9 + 1 10 आ गया आपके पास। अब 10 का स्क्वायर करना है और उसमें 1 जोड़ देना है, तो आपके पास क्या आ गया, 101, क्योंकि 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया और 1 जोड़ दिया तो 101। अब जो 101 आया है इसका स्क्वायर करें हम और उसमें 1 जोड़ दें, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो 101 का स्क्वायर क्या होता है, आप 101 का 101 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होगा, 101, फिर 00 और फिर हो जाएगा 101, तो आपके पास आएगा 10201। तो ये आएगा 10201। लेकिन आपको एक जोड़ना भी है, क्योंकि यही पैटर्न है कि स्क्वायर करना है और एक जोड़ते जाना है, उसी नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें एक जोड़ देना है। तो 101 का मैंने स्क्वायर किया और इसमें एक मैंने जोड़ दिया, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीरीज घट रही है, घट रही है मतलब या तो कुछ माइनस हो रहा है या फिर कुछ डिवाइड हो रहा होगा। तो डिवाइड तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि डिवाइड हो रहा होगा। 66 में अगर मैं 2 का डिवाइड लगाऊं तो 33 आएगा, ये 36 है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर माइनस करके देखूँ तो इनमें कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 30 का अंतर नज़र आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ तो 36 का आधा कर दिया गया है, 18 है। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं आप, जब भी आपके पास ऐसा कोई पैटर्न आपको ना मिल रहा हो कि कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है, तो आप संख्या को इग्नोर करके उसकी डिजिट पे काम करें। तो डिजिट से कैसे बन रहा है, देखिए ये है 6 और ये भी 6 है, 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास 36 आ गया, 6 × 6 36। अब इसकी डिजिट लें हम 3 और 6, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा। ठीक है, आपने डिजिट का मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट जो नंबर है वो आया है आपका, तो आप यहाँ पर क्या करें, 1 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही होगा, 1 × 8। तो आपके पास जो अगली टर्म है वो क्या आ गई, 8 आ गई। तो देखिए इस तरह से भी होता है, जब सीरीज़ बढ़ रही है या घट रही है तब तो आपको पता चल जाता है कि कैसे करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नंबर काम नहीं करते, तो फिर आपको डिजिट के बारे में सोचना है। तो डिजिट को ऐड करने पर भी आपको नेक्स्ट टर्म मिल सकती है, या फिर डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे भी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो सीरीज़ है ये किस तरह से देखते हैं हम, 2 से 1 हो गया, फिर एक एक ही है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, मतलब ना तो ये बढ़ रही है ना घट रही है, या ऐसा कहें कि दोनों ही काम हो रहे हैं। तो इसमें आपके पास एक तरीका ये है जो कि मैंने बताया था कि आप 2 सीरीज़ बना लीजिए, तो हम देखते हैं वो पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं। तो देखिए 2 सीरीज़ अगर मैं बनाऊँ तो 2 से 1 और 1 से 3, तो इनके बीच में तो कोई ख़ास अंतर नहीं है। देखिए 2 से 1 कैसे आ रहा है, 1 कम कर दिया, लेकिन फिर यहाँ 2 जोड़ दिया, मतलब कुछ भी सिमिलैरिटी यहाँ पर नहीं है, तो 2 सीरीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए 1 से 1.5 हो गया, फिर 7.5 हो गया, ये भी कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है। तो फिर आप क्या करें, देखते हैं ज़रा हम 2 से 1 कैसे आया होगा। 2 से 1 ऐसे आया कि या तो -1 कर दिया, लेकिन अगर मैं कुछ माइनस कर रही हूँ तो फिर इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा तब ये आएगा। तो ये तो 1 का 1 ही है। 1 का 1 तभी रह सकता है जब 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई किया गया हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। तो चलिए हम यहीं से शुरू कर लेते हैं फ़िलहाल। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। फिर 1 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 1.5 आ जाए, तो देखिए 1 में तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर लें वही नंबर आ जाता है। तो 1 में मैं 1.5 का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो आपको क्या समझ आया कि यहाँ से यहाँ जाने में आपने इंटू किया 1 का, और यहाँ से यहाँ जाने में आपने इंटू किया 1.5 का। इनमें कितना अंतर है, 0.5 का अंतर है। 1 फिर 1.5 फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 2। मतलब 1.5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। देखिए मैं करके बताती हूँ, 1.5 में आप जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2 और ये 3। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो हो तो कोई मतलब का नहीं, मतलब कितना आ गया, सिर्फ 3 आ गया। तो ये क्या पैटर्न बना, 1, 1.5, 2, अब कितना आएगा, 2.5, मतलब 2.5 आएगा। तो 2.5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या 7.5 आ रहा है, किस में मल्टीप्लाई करना है, 3 में। इस टर्म में आप 2.5 का मल्टीप्लाई करें, देखें आता है कि नहीं। किस में, 3 में 2.5 का, या हम ऐसे लिख लें 2.5 में 3 का, एक ही बात है।
3 पंजे 15, 3 दूना 6 और 1 7 और 1 के बाद पॉइंट, तो 7.5 आ गया। मतलब ये रूल सही है। लेकिन फिर ये कैसे आया होगा? तो देखिए ये जो है इधर घटता जा रहा है, तो 1 के पहले क्या आएगा? 0.5 आएगा। 1 के पहले आधा आएगा, मतलब 0.5, यानी कि 2 से 1 तक जाने के लिए उसने किसका मल्टीप्लाई किया है? 0.5 का। देखते हैं हम आता है कि नहीं, 2 से 1 आता है कि नहीं। 2 में आप 0.5 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 पंजे 10 और एक डिजिट के बाद पॉइंट पीछे से, तो ये 1.0, तो 1.0 को आप 1 लिख सकते हैं, तो वही लिखा है, क्योंकि पॉइंट के पास 0 लिखना ना लिखना एक ही बराबर है। तो क्या आ गया आपके पास? यही पैटर्न फॉलो हुआ, पहले 0.5 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का, फिर 1.5 का, मतलब 0.5 का अंतर जो है यहाँ पर दिख रहा है। इतना आपको बढ़ा के उसका मल्टीप्लाई करते जाना है। अब किसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर? 2.5 के बाद क्या आएगा? 3, तो 7.5 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 पंजे 15, 3 7 21 22 और 1 के बाद पॉइंट, यानी 22.5। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 1 जो है, 1 को आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए या क्यूब कर दीजिए, 1 1 ही रहता है। और ये 8 क्या है? ये 2 का क्यूब है। 27 क्या है? 3 का क्यूब है। और 64 क्या है? 4 का क्यूब है। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? 5 का क्यूब आना चाहिए। देखिए इसको भी 1 का क्यूब ही लिख देंगे हम, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 का 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। तो आपका आंसर आ गया 125।